ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर तुम्हारे गर्दन के सारे मैल साफ कर देगा। गर्दन वैसी की वैसी काली है और उसके ऊपर मैल जम, गर्दन से ये सारी मैल खत्म, इस मैली गर्दन का कुछ करो। आपकी गर्दन पर भी ये मैल वगैरह जम चुकी है। पाकिस्तान जिस देश में लोगों की ढंग से नसबंदी नहीं हो रही, एक इंसान 60-60 बच्चे पैदा करके पूरा मोहल्ला बसा दे रहा है, वहीं ये लड़का सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंस्टाग्राम डर्मेटोलॉजिस्ट बन के इंडिया के लोगों को स्किन सही करने के नुस्खे बता रहा है। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। सरप्राइजिंगली इसको सारे प्रॉब्लम्स इंडिया के हिंदू लड़के लड़कियों में ही मिलते हैं। इंडिया से मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज, इंडिया से एक हिंदू लड़के का मैसेज, हिंदू और शादीशुदा लड़की को मुझसे प्यार हो। एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी नूड्स भेज दी। कैसा फिर मारने का आएगा तू? स्किन केयर तो एक बहाना है, आज डाइव इन करते हैं इसके असली कंटेंट में। इंडिया अहमदाबाद से ये लड़की मुझे अपनी तस्वीर भेजते हुए बोली कि मेरी आंखों के नीचे से इन डार्क सर्कल्स को खत्म कर दो, मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगी। ओ मैडम हो, हमें सिर्फ और सिर्फ दुआएं चाहिए। हाँ भाई, हमारे इंडिया में स्किन डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट तो है ही नहीं, इसलिए अहमदाबाद की लड़की पिक्सार्ट से एडिट किया फोटो तुझे सेंड कर रही है कि मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगी, लेकिन मुझे सही कर दो। सेम टू सेम यही हाल इस लड़के का होता अगर ये मेरा बताया हुआ नुस्खा ना इस्तेमाल कर। ये इस लड़के की 5 महीने पहले की तस्वीर। देख, अगर तुझे इसी टाइप का कंटेंट बनाना है ना तो मेरी बात सुन, एक लैपटॉप खरीद, उसके ऊपर फोटोशॉप इंस्टॉल कर और ढंग से एडिट कर ले थोड़ा। फोन की एडिटिंग से तो अपने पाकिस्तानी आवाम को सी बना सकता है। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है। ओ सॉरी, तो लैपटॉप लेगा कैसे? वहां तो आटा खरीदने के पैसे नहीं है लोगों के पास। इंडिया मुंबई से इस लड़की ने मुझे अपनी ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई कि अगर वो कहानी मैं आपको सुनाऊं तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। भैया उसकी दर्दनाक कहानी का तो पता नहीं, आपकी एक्टिंग देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। क्या एक्टिंग कर। मेरी स्किन इतनी ऑयली है कि एक दफा मैं, मेरी फ्रेंड और मेरा बॉयफ्रेंड बैठ के टीवी देख रहे, ऐसे ही मेरा बॉयफ्रेंड मुझे किस करने के लिए आया तो उसके होंठ मेरे ऑयली गालों से फिसल के मेरी फ्रेंड से टकरा गए और बाद में उन दोनों ने शादी भी कर ली। कुछ भी इतने कमाल का नुस्खा बताया कि इसकी स्किन पहले इतनी ऑयली और डल थी और अब देखो। लेकिन बंदे के कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा, खुद के फेस पे 4 फिल्टर लगा के दूसरों को स्किन सही करने के नुस्खे बता रहा है। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। बिहार से ये भाई साहब मेरे पास रोते हुए आए और कहने लगे बबुआ ये देखो ना। अब ये ज्यादा पर्सनल जा रहा है, बिहार के अगेंस्ट में कुछ नहीं सुनने वाला। तंबाकू खाई के हमार दांतवा का क्या हाल हुई गवा। तंबाकू खाने से दांत हरा कब से होने लगा? मैं खुद बिहार से और मैं भी तंबाकू खा। बेसिकली ये बंदा सईद अजान इंटरनेट से रैंडम इंडियंस के फोटोज डाउनलोड करता है और अपने फोन से उस पर सस्ती एडिटिंग करके एक स्टोरी बिल्ड करके रील्स पे डाल देता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन और इंडिया के नाम पे मिलते हैं व्यूज। बात तो सही है। और अब तो हम लोग वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी बन चुके हैं। प्राउड वाली बात नहीं है कुछ। यार आजकल ये इंडिया की लड़कियों को हो क्या गया। मुझे आज एक लड़की का मैसेज आया जो कि इंडिया से, मैं देखकर शॉक्ड हो गया। काफी खूबसूरत शक्ल की लड़की थी वो, लेकिन बातें उसकी इतनी वाहियात और इतनी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इंडिया की लड़कियों के इतने भी बुरे दिन नहीं आएगी पाकिस्तान में बनियान पहन के वीडियो बनाने वाले से वाहियात और गंदी बातें करने जाए। मैं इंडिया से हूँ, मैं हिंदू हूँ, इस वजह से आप मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे। आप सोफिया अंसारी जैसी अगर कोई लड़की होती आप उसको रिप्लाई दे देते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोफिया अंसारी कौन है? सोफिया अंसारी कौन है? वही जिसको तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है। शर्म कर ले कुछ, एक ही वीडियो में कितना झूठ बोलेगा। हल्का आदमी है तो। मुझे अपनी एक फोटो भी भेजी जिसमें उसने हिजाब लिया हुआ और मुझे कहने लगी कि मैं आपके लिए मुसलमान भी बन सकती हूँ। स्किन केयर का नुस्खा तो इसका साइड कंटेंट है, असली कंटेंट तो अब स्टार्ट हुआ है। इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान की लड़कियों को एक बहुत ही जरूरी मैसेज देना चाहता हूँ। आज मुझे इंडिया से एक हिंदू लड़के का मैसेज आया। इंडिया से लड़के का मैसेज नहीं आता है, इंडिया से हिंदू लड़के का मैसेज आता है। भाई 4 साल से मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे के किसी और से शादी कर ली। मेरे पास उस लड़की की कुछ अश्लील, अपने पास उस लड़की के अश्लील फोटोज है, वो नूड्स बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको इंडिया में न्यूड्स बोला जाता है। पाकिस्तानी जो एक्सेंट होता है ना उसमें लोग नूड्स बोलते हैं। उसने नूड सेंड कर दी। वो आज उन तस्वीरों को पब्लिक करने लगा था। फिर मैंने उसे समझाया, देख यार अगर तूने ऐसा किया तो उस लड़की की इज्जत हो जाएगी, लेकिन अगर स्ट्रेस में आकर उसने कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो कौन जिम्मेदार होगा। इसके वीडियो का ये पैटर्न है, वीडियो के स्टार्टिंग में किसी इंडियन हिंदू लड़की या इंडियन हिंदू लड़का के बारे में बताओ कि वो गलत कर रहा है और तुम उसको कैसे बोल रहे हो सही करने के लिए, तुमने चीजें सही करवाई। लास्ट में ऐसे बिहेव करो कि मैं तो सेक्युलर हूँ भाई, हिंदू मुस्लिम इंडियन पाकिस्तानी से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस सुझाव दे रहा हूँ लड़कियों को। शर्म करो, भगवान से डरो। आज इंडिया से मेरा एक हिंदू बेस्ट फ्रेंड। हाँ, ऐसे ही तो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को लोगों के सामने। ये मिश्रा मेरा इंडियन हिंदू ब्राह्मण बेस्ट फ्रेंड, ये खान मेरा इंडियन मुस्लिम बेस्ट फ्रेंड, ये कोस्टा मेरा इंडियन क्रिश्चियन बेस्ट फ्रेंड। इतने में मेरे उस हिंदू दोस्त ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बुराइयां करनी शुरू कर दी हम सब के सामने। कहने लगा वो लड़की अब किसी और मर्द का बिस्तर गर्म करती होगी और उसके माँ बाप भी ऐसे थे। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरा धर्म तुझे यही सिखाता। अब इस वीडियो के एंड में भी ये अपने इंडियन हिंदू बेस्ट फ्रेंड को ये समझा रहा होगा कि भाई तू अपने एक्स के बारे में ऐसा मत बोल, तेरा मजहब अलाउ करता है कई चीजों के लिए। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में उसने एस्टेब्लिश कर दिया था कि एक इंडियन हिंदू अपने एक्स के साथ ऐसा ऐसा कर रहा है।
आज एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी नूड्स भेज दी। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक हिंदू लड़की ऐसा कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही तो वर्क करता है, लड़कों को लड़कियां रैंडमली अपने न्यूड सेंड कर देती है, हमें पूरा बिलीव है इस बात पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। फिर मैंने उसे बोला कि मैंने सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ी हैं, हिंदुइज्म में तो कहीं नहीं लिखा कि एक औरत को ऐसा करना है। फिर आप क्यों ऐसी हरकतें कर रही हैं? अगर आपको कोई पैसों का मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर देता हूं। सेम स्टोरी इस वीडियो में भी इसने लास्ट में ज्ञान दिया और स्टार्टिंग में इसने एस्टैब्लिश किया कि हिंदू लड़कियां आउट ऑफ नोवेयर लड़कों को न्यूड सेंड करती है। फिर मारने का आएगा तू। दिल्ली इंडिया से एक हिंदू और शादीशुदा लड़की को मुझसे प्यार हो गया। काफी टाइम पहले मैंने शिवलिंग पर एक वीडियो बनाई जो उनको काफी अच्छी लगी और उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ। शिवलिंग का नाम ले लेता हूँ, लोगों को लगेगा कि हाँ हो सकता है शिवलिंग के बारे में बात की हो तो इम्प्रेस हो गई वो लड़की। और काफी दफा हमारी वीडियो कॉल के ऊपर बात भी हुई, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे नहीं पता था उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। भाई एक शादीशुदा लड़की से तू की वीडियो कॉल पे बात करता था? हरामी हो। करीब 3 दिन पहले दोनों पति पत्नी के दरमियान बहुत बुरे वाला झगड़ा हो गया। लड़ाई करने के बाद वो लड़की अपने माता पिता के घर चली गई एंड दैट डे मैंने उनको वीडियो कॉल की एंड शी वाज होल्डिंग हर टीयर्स बैक। और फिर मैंने उनसे पूछा क्या हुआ और उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उनके दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो उन्होंने सब बताने लगी। मैं अपने माँ बाप को, अपने पति को छोड़ के पाकिस्तान आ रही हूँ, मेरे पास विजिटर वीजा। भाई बातें ऐसी किया कर जो थोड़ी तो बिलीवेबल लगे। किसी शादीशुदा लड़की के इतने कर्म नहीं फूटे कि वो इंडिया से वीजा लगा के पाकिस्तान जाए तेरे पास। आज इंडिया से मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया जो कि मुझे कहने लगी कि मैं एक हिंदू लड़के के साथ भाग कर शादी करने वाली हूँ क्योंकि मेरे माता पिता इंटरकास्ट वाली रीजंस की वजह से शादी के लिए राजी नहीं हो रहे। फिर उस लड़की ने अपने माँ बाप को ऐसे अल्फाज बोले जो अल्फाज मैं अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकता। फिर उस लड़की ने और मैंने कॉल पर बात की और कॉल पर उसने और बुरे बुरे शब्द कहे अपने माता पिता को। उस लड़की को मैंने हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया क्योंकि वो खुद हिंदू थी और मैंने भी हिंदुइज्म की सारी किताबें पढ़ रखी थी, रामायण, गीता, 4 वेद, ये सब पढ़ रखा। थैंक यू भाई इंडिया के हिंदू लड़के लड़कियों को कल्चर सिखाने के लिए। आपने अगर गीता, रामायण और 4 वेद नहीं पढ़ा रहता तो इंडिया के हिंदू लड़के लड़कियां तो अनकल्चर्ड ही रह जाते हैं हमेशा। ये ऐसा कंटेंट बना रहा है और कमेंट सेक्शन में लोग सच में बिलीव कर रहे हैं कि इंडिया से किसी हिंदू लड़की ने इसको कॉल किया होगा कि मैं अपने हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही हूँ और अपने माँ बाप को गाली दिया होगा। इंडिया में एक लड़की मेरी 4 साल से दोस्त है और करीब 2 साल पहले उसकी एक हिंदू फैमिली में शादी हुई। 1 साल तक दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनमें बहुत से झगड़े होने लगे और उस लड़की का जो शोहर है, पति है, वो उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा। उस शोहर ने उस लड़की को मेंटली और फिजिकली तरीके से अब्यूज किया और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ, मैं बताना भी नहीं चाहता। मुझे तो लगता था ये बस इंडिया के हिंदुओं को ही जानता है। कोई भी स्किन डिजीज हो इसको इंडियन हिंदू लड़की या लड़का ही मैसेज करता था। इसका बेस्ट फ्रेंड जो 4 लोगों को वीडियो कॉल पे लेके अपने एक्स के बारे में बुरा बोल रहा था वो भी हिंदू था। एक लड़का जो अपने एक्स की न्यूड्स लीक करने वाला था वो भी इंडियन हिंदू था। एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान इसको बता रही थी और अपने पेरेंट्स को गाली दे रही थी, वो लड़की भी हिंदू थी। लेकिन इस वीडियो में एक इंडियन मुस्लिम लड़की जो इसकी 4 साल से दोस्त है उसके साथ भी एक हिंदू लड़का ही शादी के 2 साल बाद फिजिकल अब्यूज कर रहा है। समझ रहे हो भाई एक वीडियो बना के ये भी बता दो कि फंडिंग कहाँ से हो रही है तुम्हारी। अच्छे बुरे लोग इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन किसी कंट्री के एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके लोगों के नजर में उसका परसेप्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खराब बनाना इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपने इस वीडियो में इसके वही सारे वीडियोस फीचर किए हैं जो यूट्यूब पे दिखाने लायक है। नहीं तो इसके इंस्टाग्राम पे और भी ऐसे वीडियोस है जिसमें ये इनडायरेक्टली हिंदू गॉड या हिंदू रिलीजन का मजाक उड़ा रहा है। द थिंग इज कि ऐसे वीडियोस इंस्टाग्राम यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है और यूट्यूब और इंस्टाग्राम को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है।